वीनस एक प्यारा प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ रोमांस, इमेजिनेशन, अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप्स। इस सीजन में जहां आपके इमोशनल बूस्टर आएंगे, जहां आपको लव इमोशन जनरेट होंगे, अटैचमेंट्स होंगी, वहां पर आपको ढलना पड़ेगा अपने प्यारे के टर्म्स एंड कंडीशन पर। आपकी इमेजिनेशंस, ख्यालात प्लेजेंट होंगे, डर पर मबनी नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस पर मबनी होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। 5 अगस्त से 11 अगस्त के दरमियान जो वीक आपके सामने आएगा, इसमें एक ही एस्ट्रोलॉजिकल न्यू इवेंट है। पिछले इवेंट्स बड़े पॉजिटिव चल रहे हैं स्कॉर्पियोज के लिए, बट इस न्यू इवेंट से आपकी इमोशनल साइड पर एक नया इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। 5 अगस्त को वीनस आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वीनस एक प्यारा प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ रोमांस, इमेजिनेशन, अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप्स। वीनस कई तरह से स्कॉर्पियोज के लिए खुशियां लाता है। एंड मरकरी एंगल पर, मतलब आपके 11th एंगल पर, ये काफ़ी पॉजिटिव हुआ करता है। साल में एक ही दफ़ा आता है 11th एंगल पर। इसकी 11th एंगल पर अपीयरेंस आपको रोमांटिक तो करेगी, आपको लविंग भी करेगी, केयरिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी जाएंगे, प्लेजर्स भी बढ़ेंगे, खुशियां ज़्यादा लंबी चलेंगी। जो खुशियां आप कुछ घंटे एंजॉय कर पाते थे, अब वो कई दिनों तक आपके दिमाग में एक प्लेजेंट माहौल क्रिएट करती रहेंगी। लिबास पहनना, ग़िज़ा खाना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, मौसमों की तब्दीली, ये सब आपको इंस्पायर करेगी। एंड दिस इज़ अ टाइम जिसमें आप अपने आप को रिपेयर करते हैं। इन सब खुशियों में रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, नाराज़गी दूर करना, वेलफेयर क्रिएट करना, ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, जैसे लव वंस के साथ जिनसे अभी रिश्ते बने नहीं लेकिन रिश्ते बनने की राह पर आप गामजन हैं, जिनसे रिश्ते बन चुके हैं उनके लाइफ स्टाइल में या अटैचमेंट्स में स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होना, ब्लड रिलेशंस में इत्तफाक, यूनिटी, बरकत पैदा होना, सोशल कनेक्शंस, इवन आपके रवैये मिठास पर मबनी होना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट एक नई रिसर्च आपको दे रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रूल बुक, एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन मैंने अपने 25 साल कैरियर में देखा है कि स्कॉर्पियोज को जब वीनस मरकरी एंगल पर मिले और अनफॉर्चुनेटली मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका हो, जो कि पिछले ही हफ्ते पे आखिरी दिन 4 तारीख को रेट्रोग्रेड हुआ, 24 दिन तक अब रेट्रोग्रेड रहेगा और तकरीबन 24 दिन ही वीनस आपको पॉजिटिविटी देगा। इस सीज़न में जहां आपके इमोशनल बूस्टर आएंगे, जहां आपको लव इमोशन जनरेट होंगे, अटैचमेंट्स होंगी, वहां पर आपको ढलना पड़ेगा अपने प्यारे के टर्म्स एंड कंडीशन पर। जैसा आपका, जिससे आपका रिलेशन है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको ढलना पड़ेगा। So this is due to retrogression of Mercury. So कुर्बानी देने वाली साइड स्कॉर्पियंस होंगे, बिकॉज के उनके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड है एंड वो एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा किया जाए। एक और प्रॉब्लम आएगी एंड वो भी इससे मिलती जुलती है, लेकिन वो एक अदरवाइज चीज़ है कि आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना और टॉलरेट करना पड़ेगा। एक तीसरी चीज़ भी सामने आएगी, आपकी जिम्मेदारियां आपको प्यार करने की मौका कम देंगी, आपको जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। वो फैमिली जिम्मेदारियां हो सकती हैं, वो बिजनेस जिम्मेदारियां हो सकती हैं, वो एजुकेशनल जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ये सब रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की वजह से। इसको ओवरकम करने के लिए मैंने रेमेडी पिछले हफ्ते दी थी, अभी भी बयान करूंगा, लेकिन अब कुछ प्लस पॉइंट्स बयान कर दूं। वीनस इज अ कंप्लीट आर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप को डील कैसे करना है, सब आपके जहन में 5 अगस्त को पैदा होना शुरू हो जाएगा एंड आप वाइज डिसीजंस लेंगे एंड रिलेशनशिप ग्रो कर जाएंगे। दूसरी, आपकी इमेजिनेशंस, ख्यालात प्लेजेंट होंगे, डर पर मबनी नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस पर मबनी होंगे। आपकी वे ऑफ स्पीकिंग मिठास प्रोड्यूस करेगी, बात सुनी जाएगी आपकी। आपके लिए टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होगा।
आपके लिए रोमांस की शिद्दत में इजाफा होगा, आप ड्राई नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। सो इतनी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी की सारी जज्बात पर ही मबनी है। तो वीनस को मैंने अच्छे अंदाज से डिफ़ाइन कर दिया। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स, जो यूट्यूब ने हमें एक ऑप्शन दिया, एक फोरम दिया, वो एक बेहतरीन फोरम है जिस पर आप अपने सवालात पुट कर सकते हैं, एंड मैं बीइंग अ प्रोफेशनल उस पर आंसर ज़रूर करूँगा। कुछ अदरवाइज प्लैनेट्स जो आपके लिए इस वक्त प्रोडक्टिव हैं उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। सूरज आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। यही वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपको ये डिक्लेयर किया था कि आपकी जिम्मेदारियां, आपकी मसरूफियत आपको प्यार करने नहीं देंगी, लेकिन आपको उसके लिए टाइम निकालना होगा, ये सूरज की वजह से। एंड सूरज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ इन द बिजनेस, इन द इन्वेस्टमेंट्स, जॉब स्विचिंग, जॉब का हसूल, सरकारी सतह पर आपकी पजीराई होना, कानून आपके अंदर रचना और बसना शुरू हो जाएगा, आप कानून परस्त होते जाएंगे। आपके लिए मरकरी 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, 11th एंगल पर ही वीनस है, इसकी तशरीह तो मैंने कर दी। जुपिटर आपके लिए 8th एंगल पर है, सो योर नॉलेज इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ जुपिटर। सैटर्न आपके 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, सो आपको कभी कभी लोगों के रवैये जज करने में परेशानी हो सकती है, वो आपको ब्लफ कर सकते हैं, इसलिए चीज़ों को क्रॉस चेक कर लीजिए, बहुत तेज़ी से डिसीजंस ना लीजिए, स्पेशली ऐसे डिसीजन जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हों या बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट होता हो या बहुत सारी स्किल्स इन्वेस्ट होती हो, उसके लिए क्रॉस चेक कर लें। जो जर्नल से डिसीजंस हैं वो आप ऐसे भी ले सकते हैं। मार्स आपके लिए आपके 8th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर लॉसेज रिकवरीज विद योर फिजिकल स्टेमिना। ये लॉसेज रिकवरी लकीली नहीं होगी कि खुद ही बैठे बैठे आपके मामलात हल हो गए, बाय योर ग्राउंड एफर्ट्स आपके लॉसेज रिकवर होंगे एंड कंपटीशन भी आप जीत सकेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो स्कॉर्पियोज आर वेरी गुड बाय देयर रूलिंग प्लैनेट मार्स, बाय द सन सपोर्ट, बाय द जुपिटर, इवन सैटर्न एंड वीनस और मरकरी की तो क्या ही बात है। इतनी पावरफुल सिचुएशंस के बाद उम्मीद तो ये है कि स्कॉर्पियोज इस हफ्ते मसरूफ भी रहेंगे, प्लेजेंट भी रहेंगे, ग्रोइंग भी रहेंगे, मुतमईन भी रहेंगे। कोई कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें उलझती हैं, नुकसान अभी भी होते हैं, रिलेशन अभी भी ड्रॉ कर रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में सूर्यशम ज़रूर पढ़े, इससे यूनिटी प्रोड्यूस होती है, खैर और बरकत पैदा होती है। एंड ब्लू सफायर एंड रूबी इज़ द असेंशियल स्टोन्स जो आपकी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश करेंगे, रिपेयर करेंगे, बूस्ट करेंगे। स्टोन जेन्युइन लीजिएगा, उसके लिए मैं हमेशा ही एम्फेसाइज करता हूँ, एंड जेन्युइन स्टोन के लिए जो बेसिक सी नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर जो हमारा बर्थ ऑनलाइन स्टोर है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। अपने टाइम को एंजॉय करिए, अल्लाह की नेमतों को कैश करने की कोशिश करिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करिए। एंड जब ये मेरी दी हुई नॉलेज, ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर समझाना, ये मेरा स्टार बिहेवियर्स का आपके सामने पेश करना अगर आपको पसंद आता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ आपकी दुआएं मेरा सबसे कीमती सरमाया है दुनिया का। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।